अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास डेफिनेशन है कि बूलियन रिंग अ रिंग आर इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। हमारे पास कोई भी रिंग बूलियन रिंग तब तक कहलाएगी जब हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आए। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि द रिंग 0 1 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मोड 2 फॉर्म्स अ बूलियन रिंग। मीन्स कि हमारे पास जो G2 है वो हमारे पास फॉर्म्स अ रिंग है, क्योंकि इसमें हमारे पास जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, 0 और जी। 0 और 1, जब हम एक्स स्क्वायर में 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वापस आंसर 0 आ जाएगा, और इसी तरह जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स के। तो ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ बूलियन रिंग है। अगर हम बूलियन रिंग में फॉर ऑल की कंडीशंस को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स बन जाएंगे। हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप में यूनिक होते हैं, यानी आइडेंटिटी होते हैं, और जो हमारे पास रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास मोर देन 1 होते हैं, यानी यूनिक नहीं होते। हमारे पास प्रॉब्लम है कि शो दैट अ बूलियन रिंग इज़ कम्युनिकेटिव। हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो बूलियन रिंग वो हमारे पास कम्युनिकेटिव होती है। तो सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 एलिमेंट ए बी है जो बिलोंग करते हैं आर से, बी यानी एलिमेंट्स। देन हमने कहा कि हमारे पास ए प्लस बी भी बिलोंग करता है आर से बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाय गिवन कंडीशन में हमारे पास था कि हमारे पास बूलियन रिंग है। तो जब हम बूलियन रिंग की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी पे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी। जब हम नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की प्लेस पे हमने एक बार ए बी लिख दिया और सेकंड बार हमने बी ए इक्वल कर दिया ए प्लस बी के। अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि बूलियन रिंग में हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल होगा ए के और बी स्क्वायर इक्वल होगा बी के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ए स्क्वायर की प्लेस पे ए लिख दिया और बी स्क्वायर की प्लेस पे बी प्लस ए बी प्लस बी ए। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में भी ए प्लस बी और राइट साइड में भी, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा ए बी प्लस बी ए इक्वल है 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी को यहीं लिखे रहने देंगे और प्लस बी ए को राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम बोथ साइड पे ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए ऑफ ए बी इक्वल है ए ऑफ माइनस बी ए। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जब हम ए को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी इक्वल है माइनस ए बी और हमारे पास अगेन ए स्क्वायर की प्लेस पे ए आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ए बी इक्वल है माइनस ए बी ए। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम अगेन क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसके हम राइट साइड पे ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए बी ऑफ ए इक्वल है माइनस बी ए इक्वल मल्टीप्लाई ए। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए बी ए इक्वल है माइनस बी और ए का स्क्वायर और अगेन हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा माइनस बी ए। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 हमारे पास इक्वेशन 2 में था कि हमारे पास ए बी इक्वल है माइनस ए बी ए और हमारे पास इक्वेशन 3 में है कि ए बी ए इक्वल है माइनस बी ए। तो जब हम इसे कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए बी इक्वल है बी ए, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन इक्वल थी माइनस ए बी ए के और हमारे पास जो थर्ड उसमें हमारे पास ए बी ए इक्वल था माइनस बी ए। अब जब हम इन्हें कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा ए बी इक्वल है बी ए और दैट इज़ अ आर इज़ अ कम्युनिकेटिव, मीन्स कि हमारे पास ए बी इक्वल आ गया बी ए। तो यही हमने शो करवाना था। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम 3 है कि शो दैट ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट बूलियन रिंग इज ऑफ द टाइप 2 पावर n एन इक्वल है 0 1 2। हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट बूलियन रिंग वो हमारे पास 2 की पावर n की फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हम सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि यार हमारे पास कोई अंडर मल्टीप्लिकेशन में एडिशन बी ऑफ फाइनाइट बूलियन रिंग। देन हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल है ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर बाय डेफिनेशन बूलियन रिंग। थस हम लिखेंगे कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी। जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 डबल ए इक्वल है ए प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की प्लेस पे ए लिखेंगे और ए स्क्वायर की प्लेस में ए।
तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में a प्लस ए आ जाएगा, जिससे हमारे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 2a। और जब हम a को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a² इक्वल है 0, बट दैट इज़ अगेन हमारे पास a² की प्लेस पे क्या आ जाएगा a, और तो हमारे पास 2a इक्वल आ जाएगा 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू r। तो दिस इम्प्लाइज कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन द ग्रुप r under addition has order 2। By Cauchy theorem, in groups we know if P is any prime dividing order of R, then their x belong to R such that हमारे पास order of x इक्वल होगा P के। मीन्स कि अगर हमारे पास P कोई यानी प्राइम हो जो डिवाइड करता है order of R को, then their एनी नंबर x जो बिलोंग करेगा R से, सच दैट हमारे पास order of x इक्वल हो जाएगा P यानी उस प्राइम नंबर के। बट order of each non zero elements is 2 and thus 2 is the only prime dividing order of R, hence हमारे पास order of R इक्वल होगा 2 और पावर n। मीन्स कि हमारे पास ओनली 2 ऐसे प्राइम है जो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ R को। मीन्स कि हमारे पास सिंपली ऑर्डर ऑफ R यानी ऑर्डर ऑफ अबिलियन रिंग इक्वल हो जाएगा 2 पावर n के। अब हमारे पास प्रॉब्लम 4 है जिसके हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि शो दैट अ नॉन जीरो एलिमेंट a in Zn is a unit if and only if a and n are relatively prime। हमारे पास थ्योरम है कि अगर हमारे पास a कोई एलिमेंट ऑफ Zn है तो वो हमारे पास यूनिट है if and only if अगर हमारे पास a और n का जो GCD है वो हमारे पास 1 हो। अब क्योंकि हमारे पास if and only if की कंडीशन है तो पहले हमने फर्स्ट चीज़ को सपोज करना है, सेकंड को प्रूफ करना है, देन हमने सेकंड को सपोज करना है और फर्स्ट को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में है कि हम जानते हैं कि हमारे पास Zn इक्वल होता है 0 1 2 अप टू n-1 यानी मॉडुलर क्लासेस मॉड n। उसके बाद क्योंकि हमने लेट करना है कि a हमारे पास कोई एलिमेंट ऑफ Zn है, b a यूनिट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स देयर x b बिलोंग टू Zn सच दैट a मल्टीप्लाई b इक्वल है 1। When AB is divided by n, remainder is 1. In other words, by definition of divisibility, जब हमारे पास n डिवाइड करेगा AB माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल है n मल्टीप्लाई q, क्यों यहाँ हमारे पास कोई इंटीजर है, प्लस 1। जब हम n क्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा AB माइनस n क्यू इक्वल है 1। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमने लिखा हुआ है कि a b प्लस n ऑफ माइनस q इक्वल है 1। तो यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि दिस इम्प्लाइज के हमारे पास जो a एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। अब कन्वर्सली हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो GCD ऑफ a n वो इक्वल है 1, देन देयर 6 इंटीजर u v सच दैट जब हम इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा a u प्लस n v इक्वल है 1। अब हम क्या करेंगे, a u को यहीं रहने देंगे, n के v को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा a u इक्वल है n ऑफ माइनस v प्लस 1। अब सपोज बाय डिवीजन अल्गोरिथम हमारे पास u इक्वल है n क्यू प्लस r, 0 लेस देन इक्वल है r लेस देन n, और हमारे पास r बिलोंग करता है Zn से। अब देन हमारे पास a u यानी जब हम इस इक्वेशन को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वो साइड पे तो हमारे पास आएगा a u इक्वल है a n क्यू प्लस a r, और हमारे पास a u हमारे पास ऊपर इक्वल था कि n ऑफ माइनस v प्लस 1। जब हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली जब हम ए आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ए आर इक्वल है एन ऑफ माइनस वी माइनस ए क्यू। हमने यहाँ से ए एन क्यू और एन ऑफ माइनस वी में से एन को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया एन ऑफ माइनस वी माइनस ए क्यू प्लस 1। फिर हमारे पास आर बिलोंग करता है Zn से। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास माइनस वी माइनस ए क्यू हमारे पास कोई इंटीजर है, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा कि a मल्टीप्लाई आर इक्वल है 1, आर बिलोंग टू Zn यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 1 है।
तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास ए इज़ अ यूनिट। तो हमने पहले सपोज किया कि हमारे पास ए यूनिट है, हमने शो करवाया कि हमारे पास ए और एन का जो GCD है वो 1 है। तब हमने सपोज किया कन्वर्सली कि हमारे पास GCD ऑफ ए एन हमारे पास 1 है, और हमने शो करवा दिया कि हमारे पास ए इज़ अ यूनिट, मीन्स कि हमारे पास जो ए बी का प्रोडक्ट वो इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास बी पार्ट है कि इफ़ ए इज़ नॉट अ यूनिट देन इट इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र, कि अगर हमारे पास ए यूनिट ना हो तो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास है कि लेट ए बी नॉट अ यूनिट एंड सपोज GCD ऑफ ए एन इक्वल है D ग्रेटर देन 1। यूनिट की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास जो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट वो इक्वल टू 1 है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करें। लेकिन अब क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिट नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो GCD ऑफ ए एन वो हमारे पास 1 नहीं बल्कि ग्रेटर देन 1 है, जो जैसे हमने D का नाम दिया है। अब क्योंकि हमारे पास ए और एन का GCD D है, तो जो सिंस हमारे पास जो D है वो ए को भी डिवाइड करेगा और एन को भी, तो बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि हमारे पास D डिवाइड्स ए इक्वल है ए इक्वल है D के, यहाँ पे के हमारे पास कोई इंटीजर है। फॉर सम के आल्सो हमारे पास जब D डिवाइड करेगा n को, तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास n इक्वल आ जाएगा D और T को, और T भी यहाँ पे हमारे पास कोई इंटीजर है। जब हम A मल्टीप्लाई T करवाएंगे और इनकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा D के मल्टीप्लाई n ओवर D। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास n इक्वल था D T, जब हम यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा T इक्वल है n ओवर D। जब हम A और T दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा D के मल्टीप्लाई n ओवर D। D से D हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा Kn। तो हमारे पास क्योंकि इस फॉर्म में आंसर आया है कि A T इक्वल है Kn प्लस 0, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। तो हम लिखेंगे Kn इक्वल है 0 mod ऑफ n, तो दिस इम्प्लाइज A इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। तो यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि हमने सपोज किया कि हमारे पास यूनिट नहीं है, तो इसका GCD हमारे पास कोई D होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा, और हमने शो करवा दिया कि हमारे पास जो A है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बूलियन रिंग और उससे रेलेवेंट 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।